तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम और वार्म वेलकम और थैंक यू कि इस शॉर्ट्स या फिर रील्स के ज़माने में भी आप 1 घंटे का मेरा सेशन ज्वाइन कर रहे हो। और भी चाहता हूँ कि और भी लोग जुड़े इस सेशन से, वैसे आगे जुड़ेंगे। जैसे मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ तो आते जाएंगे लोग, ठीक है, और जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ये सेशन का एक्चुअली एक्चुअली ये सेशन जो है वो पहले मैंने जस्ट सोचा 1-2 दिन पहले कि ना ऐसा सेशन लेते हैं जिससे अपन स्टूडेंट को अप्रोच कर सके कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है या फिर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने सोचा 1-2 दिन पहले, और जस्ट मैंने अपने सभी सोशल हैंडल्स पे ये मैसेज डाला कि हम करेंगे या फिर ये सेशन लेने वाले हैं करके, ठीक है। और आई होप यार आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा स्क्रीन, ठीक है। वैसे इसका रिकॉर्डिंग वीडियो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप अगर इस सेशन को आपने अगर मिस कर दिए हो तो वो इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आई होप यह वीडियो या फिर यह सेशन आपके लिए लर्नफुल रहेगा या फिर सीखने मिलेगा बहुत सारे चीजें क्या होती है। तो चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो मेरा ये स्लाइड है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले आप सभी का वेलकम। और मैं यह सेशन को स्टार्ट करूंगा अपने सिंपल सा छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो हु आई एम, तो एक्चुअली मैं अपने बारे में यहाँ पर बता दूं, इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, मेरा फोटो आप इधर देख लेना थोड़ा सा। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रिलेबल हो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक्चुअली मेरा नाम है रोमन चपटमार और मैं एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एक कंपनी में, और मुझे 1.6 ईयर का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। अब मैं यहाँ पर ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारे मुझे एक्सपीरियंस है या फिर बहुत सारी चीज़ें आती है, बट ऐसा तो नहीं कहूँगा, बट है एक लेवल पे मतलब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इंस्पायर कर सकूँ मैं, जो भी चीजें मैं करते आया हूँ या फिर सीख रहा हूँ या फिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप जो है वो यहाँ करने लगो, ठीक है। तो मेरा नाम है रोमन चपटमार, ये सारी चीजें हैं, और मैं एज अ बैकएंड डेवलपर कंपनी पर काम करता हूँ। पीएचपी डेवलपमेंट आपने सुने होंगे, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो उस पर मैं डेवलपमेंट करता हूँ। और मैं कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर भी आपने देखे होंगे, तो यूट्यूब पर भी मेरा एक चैनल है कोडिंग रोमन नाम का, जहाँ पर मैं डेवलपर्स या फिर जो फेलो डेवलपर्स है जो चीजें सीख रहे हैं उनको जो है मैं कोडिंग सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम सिंपली जो आज का सेशन है, जो हमारा मोटिव है आज का इस सेशन का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपने सेकंड स्लाइड पर आपको ले जाता हूँ। तो सिंपली आज का एजेंडा ये रहेगा हमारे सेशन का कि एक्चुअली हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है और ऐसा किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फिर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है, किसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी मतलब कि कौन से आईटी इंडस्ट्री मांगती है, कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये सारी चीजें आज की सेशन पर हम सीखने वाले हैं। किस तरह से आप अपने आईटी जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो वो भी बताऊंगा। इंटरव्यूज वगैरह कैसा होता है, ये सारी चीजें आज आगे आने वाले टॉपिक पर हम बात करेंगे। और ये सेशन मैंने 1 घंटे का बोला हूँ, तो 1 घंटा नियर अबाउट उसको आधे घंटे पौन घंटे में मैं हो सके तो शॉर्ट में जितना हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और नियर अबाउट वो 40-45 मिनट का ये सेशन होने वाला है, ठीक है। तो आई होप यह ये चीजें आप आखिरी तक देखोगे और आखिरी तक बने रहोगे। और और एक एजेंडा है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कैसा स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ रेफरेंसेस बताऊंगा, मैं लिंक्स दूंगा और ऐसे वेबसाइट बताऊंगा, ऐसे ऐप्स बताऊंगा जो कि आपको नौकरी पाने में या फिर अपने नेटवर्क को एनहांस करने में, बिल्ड करने पर जो है वो नो एनहांस करेंगी और आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। पहली बात तो ये मेरा इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक स्मॉल विंडो दिखाऊंगा मैं अपने आप को इस तरह से। ये ग्रिड व्यू, ओके, ग्रिड व्यू इस तरह से है। मैं सिंपली इसी तरह से रख लेता हूँ, ठीक है।
ओके, तो इसको सॉरी, हाँ ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको मैं इधर रख लेता हूँ, ठीक है। ये फोटो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। सिंपली मैं यहाँ पर इंट्रो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। तो एक पोल एक पोल लेते हैं, या फिर मैं चैट पर सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। आपको चैट मेरी समझ में आ गई होगी तो यहाँ पर चैट में मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ मेनी ऑफ पीपल, यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ मेनी ऑफ पीपल, और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। नो अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नो अबाउट सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिख लेता हूँ, और डेवलपमेंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपको इस चैट का रिप्लाई जो है वो यस और नो में देना है सिंपली, ठीक है। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पता है या नहीं, तो उस हिसाब से मैं इस सेशन को लेने वाला हूँ। और बहुत ही बेसिक चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो कि एज कम्पेयर टू मैं चाहता हूँ कि आपको पता रहे या फिर पता हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूँ, सिंपली बताता हूँ कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसका आंसर आप दे देना यस और नो में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है एक प्रोसेस, ओके। ये एक प्रोसेस होता है, और एक तरीका हो सकता है, मैं बोलूँगा, सॉफ्टवेयर बनाने का, जो कि आप कंप्यूटर से देखे होंगे। कंप्यूटर देखे होंगे मतलब कंप्यूटर आप जानते ही हो, बट कंप्यूटर काम कैसा करते हैं, उसकी जो एप्स रहती है, उनकी वेबसाइट्स जो रहती है, वहाँ के जो प्रोग्राम फाइल्स वगैरह रहते हैं, प्रोग्राम फाइल्स मैनेजर रहते हैं, ये सारे काम कैसे करते हैं, वो एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से काम किया जाता है, या फिर काम करते हैं वो, ठीक है। तो यह सॉफ्टवेयर जो है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। प्रोग्रामिंग आपने सीखे होंगे या फिर देखे होंगे, सुने होंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ये प्रोग्राम करके हम बहुत सारे प्रोग्राम को या फिर बहुत सारे कोड को हम असेंबल करते हैं। और इन कोड को असेंबल करके जिस कोड को हम असेंबल करते हैं उसको प्रोग्राम कहा जाता है। और इन बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलकर जो है हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो एक तरह का ये प्रोसेस होता है, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाती है, आईटी कंपनी बनाती है। तो आई होप यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहूँगा, या फिर बहुत हाई लेवल का इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं आपको देना नहीं चाहूँगा। सिंपल रखने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये है कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहता है, जो कि आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है। सेकंड स्लाइड पर जाऊँगा मैं यहाँ पर, और सिंपली इस तरह से मैं, ठीक है। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है वो तो आपको मैंने बता दिया हूँ। और उसके तीन टाइप्स होते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तीन तरह से जो है वो टाइप्स होते हैं। आपने एप्स के बारे में सुने होंगे, तो एप्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ओके। और ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यानी क्या होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर हो गया, या फिर आपके लैपटॉप का नोटपैड हो गया, या फिर आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो गए। ये सारे जो है वो आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में होते आते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मान के चलो, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, आपकी डिस्क मैनेजमेंट आती है, यूटिलिटीज आती है, हार्डवेयर आती है। ये सारी चीजें जो है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो भी ये चीजें लिखा हूँ, या फिर जो भी ये स्लाइड में डाला हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको बताना नहीं चाहूंगा कि ये पढ़ के पूरा सुनाना नहीं चाहूंगा कि एक्चुअली क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये चीजें मैं आपको बेसिक रखना चाहता हूँ। आप मैं चाहता हूँ कि इस सेशन से सिर्फ आप इतना याद रखें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तीन टाइप्स होते हैं, सिस्टम और प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन। तो प्रोग्राम यानी हो सकता है आपका टेक्स्ट एडिटर, एप्लीकेशन यानी एप्स, जो कि फेसबुक, अमेजोन और ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें तो आप इनसे वाकिफ होंगे, और ये हर दिन आप यूज करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्चुअल क्या होता है, यह चीजें आप समझ गए होंगे। और फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम
ठीक है, जिसके बारे में मैं शेयर करते आ रहा हूँ, या फिर जिसके लिए यह सेशन रखा गया है कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है, किस तरह से ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी कौन से है। अभी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग बोल रहा हूँ मैं, तो ये ट्रेंडिंग वर्ड से आप सभी जो है वो वाकिफ होंगे, और आप सभी को पता होगा कि ये ट्रेंडिंग वर्ड क्या है। ठीक है, आप ट्रेंडिंग रील्स देखते हो, ट्रेंडिंग पोस्ट देखते हो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर, लिंक्डइन पर। तो ये ट्रेंडिंग यानी आज के जमाने में जो चल रहा है वो सेशन। ठीक है, या फिर आज के जमाने में आईटी इंडस्ट्री कौन सी चीजें यूज कर रही है, या फिर कौन से टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। तो ये जो जितने भी आप मेरे स्लाइड पर चीजें देख रहे हो, जैसे कि एआई है, मशीन लर्निंग है, और साइबर सिक्योरिटी, मेटावर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने सिर्फ ऐसा सुने होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे मेरी स्लाइड पर। तो ये एआई, मशीन लर्निंग, ये बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज है, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज पर जो है वो आईटी इंडस्ट्री बहुत इन्वेस्टमेंट करती है। और जितने भी आप अभी ट्रेंडिंग्स देखते आए हो, जैसे कि चैट जीपीटी की मैं अगर बात करूँ, कुछ महीनों पहले या फिर मैं बोलूंगा उनको 6 महीने 7 महीने पहले नवंबर में आई थी। ठीक है, और नवंबर में आने से उसकी जो ग्रोथ हुई है चैट जीपीटी की, वो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में आती है। और ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आप डेवलप करते हो, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी को आप सीखते हो, करते हो, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और आप इन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को सीख कर और चीजें करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। तो इन सभी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, या फिर ब्रीफ आपके बारे में, या फिर इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एआई और मशीन लर्निंग आपने सुने होंगे। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी क्या होता है? तो सिंपली आपके मशीन को स्मार्ट बनाने का काम करते हैं इस टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपने एप्पल सीरीज सुने होंगे, या फिर आपने जब आप मैप फॉलो करते हो तो उस समय देखो एक गूगल असिस्टेंट रहता है जो कि आपको बताया करते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो ये हो गया कि आपके स्मार्टफोन को किसी मशीन लर्निंग के द्वारा, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको इस इसको स्मार्ट बनाया जा रहा है। तो ये आती है मशीन लर्निंग और आपके एआई पर। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी यानी क्या होता है? तो साइबर सिक्योरिटी ने, आपने हैकर ये वर्ड सुने होंगे, है ना? हैकिंग कैसा करते हैं ये वर्ड आपने सुने होंगे। तो ये हैकिंग कैसे करते हैं? तो हैकिंग के भी तरीके होते हैं, अच्छे कामों के लिए भी हैकिंग किया जाता है और बुरे कामों के लिए भी हैकिंग किया जाता है। और आपकी जो ऑनलाइन ऑनलाइन लाइफ है, या फिर इस ऑनलाइन लाइफ को जितना हम सिक्योर बनाना चाहेंगे, उतना सिक्योर बनाने के लिए जो काम करती है, जिस टेक्नोलॉजी पर काम होता है, उसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। और साइबर सिक्योरिटी जो है वो आपके ऐप्स में बहुत ज़्यादा तरीके से यूज करते हैं। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत पड़ता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट पड़ती है। ठीक है, तो थर्ड सेशन यहाँ पर, या फिर थर्ड टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा, वो है मेटावर्स। ये मेटावर्स यानी आपने फेसबुक सुने होंगे। ठीक है, फेसबुक की जो ओनर है मार्क जुगरबर्ग, और मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक कंपनी का नाम चेंज करके मेटा रख दिया है। तो मेटा ही मेटावर्स टेक्नोलॉजी है। अब ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस पर काम बहुत जल्दी जल्दी तरीके से हो रहा है, बहुत ग्रो के तरीके से हो रहा है इस पर काम। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप घर बैठे ही किसी कोई जमीन खरीद सकते हो, आप घर बैठे ही आप ऐसी दुनिया देख सकते हो जो सिर्फ आप सपने में सोचे हो, या फिर इमेजिनरी इमेजिनरी लाइफ आप जो है वो इस मेटावर्स की टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप सीख सकते हो। ठीक है, अब फोर्थ टॉपिक पर हम बात करेंगे, डेट इज डेवऑप्स टेक्नोलॉजी। अभी डेवऑप्स टेक्नोलॉजी यानी क्या होता है? तो आईटी इंडस्ट्री पर डेवऑप्स टेक्नोलॉजी का बहुत ही बहुत ही रिवोल्यूशनरी यहाँ पर मैं बात करूंगा। रिवोल्यूशनरी यानी क्या होता है कि किसी फील्ड पर आप चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज करके लाते हैं, उसे रिवोल्यूशनरी बोलते हैं। तो ये डेवऑप्स टेक्नोलॉजी आने से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोथ हुआ है। ठीक है, फास्ट ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब
कि चीजें बनने में जो टाइम लगता था, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मान के चलो एक सॉफ्टवेयर बनाने में मुझे 3 महीने लगते हैं, तो इस डेवऑप्स टेक्नोलॉजी आने से मुझे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो 1 महीने में मैं बना सकता हूँ, यानी इतनी फास्ट हो चुकी है डेवऑप्स टेक्नोलॉजी आने से। ये डेवऑप्स दो शब्दों से बनकर बना, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज डेवलपमेंट और ऑप्स यानी ऑपरेशंस, ठीक है, डेवलपमेंट और ऑपरेशन को मिलाकर डेवऑप्स टेक्नोलॉजी जो है वो बना है। कैसा होता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है वो एक्चुअली कैसा होता है कि टीम रहती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर यानी डेवलपर्स की टीम रहती है जो सिर्फ कोडिंग करती है, जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उसके बाद एक टीम रहती है जो टेस्टिंग करती है, जिसको टेस्टिंग टीम या फिर क्यूए टीम बोलते हैं, यानी क्वालिटी एनालिसिस चेक करते हैं। उसके बाद ऑपरेशन टीम रहती है जो कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेती है। बिजनेस टीम रहती है जिस पर डिस्कस होता है कि एक्चुअली कैसा बनाना है सारी चीजें। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं या फिर बिजनेस टीम होती है, क्यूए होते हैं, इन सभी के डिस्टेंस को कम करते हुए, ठीक है, इन सभी के डिस्टेंस को कम करते हुए ये सारी चीजें जो है वो डेवऑप्स टेक्नोलॉजी पर किया जाता है। फिफ्थ फिफ्थ टॉपिक पर हम बात करेंगे, दैट इज वेब डेवलपमेंट। और इसको आपने सुने होंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट आपने सुने होंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है ये आपको पता भी होगा, है ना। तो वेबसाइट डेवलपमेंट यानी वो होता है जिसके लिए आप वेबसाइट बनाते हो, और जो भी आप गूगल क्रोम पर जो भी वेबसाइट या फिर जो भी लिंक्स आप एक्सेस करते हो उसे वेबसाइट कहा जाता है। और पर्टिकुलर वेबसाइट हो सकता है, वेबसाइट के भी टाइप रहते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, आपकी एजुकेशनल वेबसाइट्स होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपने मिंत्रा सुने होंगे, ये सारी चीजें आ जाती है। एजुकेशनल वेबसाइट में हो सकती है आपकी पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट, ओके। और हो सकता है आपके किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए भी जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट किया जाता है। आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हो। आपका कोई चैनल है कोडिंग रोमन ऐसा नाम का, तो उसके लिए भी आप जो है वेबसाइट बना सकते हो। और फिफ्थ या फिर 6 नंबर पर है ऐप डेवलपमेंट। अब ये ऐप डेवलपमेंट यानी क्या होता है, जैसे कि एप्स बना सकते हो आप, एप्स बनाकर आप गूगल पे बेच सकते हो, प्ले स्टोर पर बेच सकते हो खुद की ऐप बनाकर, ये भी एक मनी अर्न करने का तरीका है, ठीक है। तो ये ऐप डेवलपमेंट यानी जैसे कि वेब फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, और बहुत सारे ऐप्स हैं ना। मुझे आप सजेशन कर दो कि चैट पर कौन से ऐप आप यूज करते हो ज्यादातर, ठीक है, मुझे बता दो आप चैट पर, ओके। और 7 नंबर पर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन में क्या होता है, तो सिंपली चेन होता होगा जो कि ब्लॉक रहता होगा, है ना। तो सिंपली हाँ, ये कुछ वैसा ही काम करती है ब्लॉकचेन, यानी आपके डेटाबेस पर, आपके सर्वर पर जो है वो पहले क्या होता था कि बहुत सारे डेटा को एक ही सर्वर पर रखा जाता था। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से हमें डेटा सेव करने पर बहुत ही ज्यादा जो है वो फायदा मिल गया है। डेटा को आप अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका अगर एक एग्जांपल दूं तो आप किसी एक बर्तन में या फिर एक डब्बे में सामान रखने से अच्छा है कि छोटे छोटे डब्बे में आप सामान रख लो, चीजें अच्छे से रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम आपने सुना होगा या फिर यूज किए होंगे, जैसे कि गूगल ड्राइव आपने यूज किए होंगे। गूगल ड्राइव क्या होता है वो तो आपको पता है। तो ये एक तरीका है क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने का, मतलब दूसरे के सर्वर पर, दूसरे के डेटाबेस पर आप अपना नो अपना जो रिसोर्सेज डाल रहे हो या फिर बोल सकते हैं अपने फाइल्स आप रख रहे हो। मान के चलो आप अपने फोटोज को कभी कभी क्या करते हो, गूगल ड्राइव पर डाल देते हो जब आपको मोबाइल चेंज करना होगा, ठीक है, तब। या फिर आप चाहते हो कि ये फोटो मेरे पास लॉन्ग टाइम रहे तो आप गूगल ड्राइव पर डाल देते हो। तो गूगल ड्राइव एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। और अमेजोन वेब सर्विसेज आपने सुने होंगे, ये सारी चीजें आती है क्लाउड कंप्यूटिंग पर। उसके बाद है डेटा साइंस। अभी डेटा साइंस बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। डेटा साइंस यानी होता है कि आप बहुत सारे डेटा रहता है एक सर्वर पर, एक डेटा रहता है बहुत सारा। अब ये डेटा को आप एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज करते हो, एक पर्टिकुलर डेटा उठा के लाते हो। मान के चलो आप कोई क्रिकेट मैच देखते हो। अब उस क्रिकेट मैच में मान के चलो एक क्रिकेट मैच है, 15 जनवरी को मैच शुरू है।
और आप देखे होंगे कि कमेंटेटर्स आपको बताते हैं कि आज ही के दिन सचिन तेंदुलकर ने इस मैदान पर इतना रन बनाया था। तो वो कमेंटेटर को तो पता नहीं रहता कि वो कैसा बना रहा है वो रन, है ना, कैसा बनाया था उसी दिन। ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। डेटा साइंटिस्ट पर्टिकुलर डे का जो है वो डेटा निकाला रहते हैं या फिर डेटा निकाले रहते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि चीजें कैसे होती है। तो इस तरह से डेटा को एनालाइज करके पर्टिकुलर डेटा को निकालना या फिर पर्टिकुलर डेटा को ऑपरेशन करना डेटा पर, उसको डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा साइंस की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी आपकी बिजनेस को स्मार्ट बनाने का तरीका है। ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आपने सुने होंगे, देखो एक बहुत ही आपका एक ट्रेंडिंग एक ट्रेंडिंग क्या बोल सकते हो उसको, एडवर्टाइजमेंट आती है रमी सर्कल का, है ना। रमी सर्कल या फिर बहुत सारे ऐसे कसिनो गेम्स आते हैं। तो ये रमी सर्कल एक तरह का बिजनेस हो गया ना, वो एक ऐप बना दिए उसके लिए। फिर उसके बाद बहुत सारे उस पर सुपरस्टार लोग या फिर आपके एक्टर्स लोग, आपके फेवरेट एक्टर्स लोग उसकी क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। तो ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस है ना। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस है। ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके बिजनेस को स्मार्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप यह ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कौन सी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है आपको जो कि लगता है मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट नहीं किया है, तो मुझे आप यहाँ पर आप बता सकते हो कि किस तरह से मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर दो। सजेशन फॉर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंपली, ठीक है, कि सॉरी, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, गिव मी सजेशन फॉर, ठीक है, सजेशन फॉर ट्रेंडिंग टेक्स, ठीक है। इस तरह से ट्रेंडिंग टेक्स, ट्रेंडिंग टेक्स लिख लिया हूँ, इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं आपको सजेशन मांग रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि मैं आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी बताने के लिए यह सेशन रखा हूँ और मैं ही आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ कि कौन से ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं इस सेशन को जो है वो थोड़ा सा कन्वर्सेशन वाइज बनाना चाहता हूँ कि आप भी कुछ बोले इस सेशन के दौरान और मैं भी आपको चीजें बताता रहूंगा, ठीक है। तो इस तरह से था। मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप बता देना, हम चलते हैं अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज आपको समझ में आ गई होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग किस तरह से यूज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी, मेटावर्स, डेवऑप्स टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और बिजनेस इंटेलिजेंस, ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये मोस्ट वांटेड है, मोस्ट वांटेड है। इस पर बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईटी जॉब और बिजनेस, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। और यह एक तरह की एडवाइस रहेंगी, एक तरह का सजेशन रहेगा कि किस तरह से आप अपने कोई भी एक आईटी जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए किस तरह से प्रिपेयर करते हो या फिर कर सकते हो, चीजें बताऊंगा आपको। तो सिंपली है कि आपको कोई भी जॉब पाने के लिए या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्किल आपको आनी चाहिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर आप सॉफ्ट स्किल जो है वो डेवलप करो, ओके। डिसीजन मेकिंग, रिसर्च करो और एनालिसिस करो, ठीक है। अब ये रिसर्च, एनालिसिस, कोलैबोरेशन वगैरह ये क्या है, तो सिंपली क्या होगा कि पहले आप डिसाइड कर लो कि कौन से फील्ड पे आपको जाना है। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आपकी लाइफ रिलेटेड, आपकी करियर रिलेटेड, कि आप कौन से फील्ड में आपको मजा आता है। पहली बात तो आपको मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गया तो मैं कर रहा हूँ कोडिंग, लेकिन मेरे को कार ड्राइव करना पसंद है, मुझे बाइक चलाना पसंद है, तो या फिर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ये सारी चीजें आपकी अलग हो जाती है। और एज अ करियर वाइज मैं बात करूँ, वो चीजें अलग हो जाती है। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि पर्टिकुलर फील्ड चूज कर दो कि हाँ इस फील्ड पे मेरे को काम करना है और ये फील्ड मेरे को जो है वो चीजें बना देंगे। देखो यहाँ पर मुझे योर मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स, मुझे रिमाइंडर आ गया। ये रिमाइंडर इसलिए आता है कि मेरे पास अभी इसका अपग्रेडेड वर्जन नहीं है ना, मतलब जो वर्जन है वो मांगते हैं मुझे,
वो वर्जन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, उसके लिए पेड वाला जो रहता है, पेड वर्जन, वो वर्जन यहाँ पर नहीं है। इस तरह से रिमेनिंग टाइम यहाँ पर चल रहा है। बट मैं इस सेशन को 10 मिनट में खत्म करने का कोशिश करूंगा, और आप सभी का थैंक यू एक बार फिर से। और चीजों को हम यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ, और हम बात करेंगे कि कौन सी स्किल आपको सीखनी चाहिए, और किस तरह से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर आईटी जॉब पा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले मैंने टॉपिक या फिर पहले मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हो कि लर्न स्किल, सीखो कोई एक स्किल सीखो। वो चाहे हो सकता है आपकी वेब डेवलपमेंट हो सकती है, ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो। ठीक है, इन सभी के अलावा जरूरी नहीं है आपको कोडिंग करो, प्रोग्रामिंग करो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप सीख सकते हो, नेटवर्क सीख सकते हो आप, और आप डेटाबेस मैनेजमेंट सीख सकते हो। ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस है। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि कोड हमने लिख लिए और वो चले गया गूगल पे, वो प्रिंट हो गया, ऐसा नहीं होता। कोड हम लिखते हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसकी बहुत सारी जो फेजेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, उससे गुजरना पड़ता है, तब एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो आप भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ही पार्ट रहोगे अगर आपने टेस्टिंग कर लिया तो। ठीक है, या फिर आप डेटाबेस मैनेज करना सीख गए हो तो। ठीक है, तो ये होता है आपके स्किल के अंदर आता है। सेकंड टॉपिक या फिर सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि एक कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी रखो। अच्छी यानी ऐसा नहीं है कि आप सभी से भाई नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप, है ना, ये बहुत ही फ्लुएंट वे पे बात करो आप, ऐसा ही भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। मतलब एक लेवल का आप कम्युनिकेशन सीख जाओ, मतलब आगे वाले पर्सन से जो भी इंटरव्यू ले रहा है, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बात करने का तरीका यहाँ पर बिल्डअप कर लो, और एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आप सुधार कर चीजें हेल्प करेंगे आपको, यह चीजें आपको जॉब पाने में। ठीक है, देन थर्ड इज एक अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाओ। अच्छे लोगों का नेटवर्क यानी कैसा कि हमारे दोस्त तो है ही, लेकिन आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वैसे दोस्तों से या फिर वैसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों के नेटवर्क पे आओ, ऐसे लोगों के क्या बोल सकते हैं नेटवर्क पे आओ, या फिर चीजों उनसे मिलो और उनके साथ काम करो, उनके एक्सपीरियंस ले लो आप कि कैसे चीजें काम होती है। ठीक है, और उसके बाद है कि ऑर्गेनाइज्ड रहो। यानी क्या होता है बी ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। उस फील्ड में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, उस फील्ड के लोग क्या कर रहे हैं, उस फील्ड के लोग क्या सीख रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसको फॉलो करो। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, हम विराट कोहली को फॉलो करते हैं, रोहित शर्मा को फॉलो करते हैं। हम इंस्टा पर भी उनके आईडी को फॉलो करते हैं कि वो डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, कोई जिम जा रहा है, कोई स्नैक्स खा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब हम एक तरह से उनका क्या कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से है कि एक अच्छे चीजों के बारे में आप पता रखो या फिर पता करो। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो कि आपको जॉब दिलवाने में मदद करेगी। तो आई होप यह इस तरह से आदतें आप फॉलो करके, ये सारी चीजें आप फॉलो करके जॉब पा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूंगा कि हाउ टू स्टार्ट विद डेवलपमेंट, किस तरह से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, इस पर बात करने वाले हैं। तो सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, हाउ टू स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, ये आया है, उसके वजह से आप प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ओके, तो पहली बात आए ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको सीखना है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, कोई भी। ठीक है, वो हो सकता है आपका C++, या फिर आपका जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है, PHP हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, Node.js हो सकता है। और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करने में। आप अपना एंड गोल डिसाइड कर लो कि भाई मुझे 6 महीने में, 12 महीने में एक अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर जॉब पाना है, ये आपको टारगेट रखना है। और एक डिग्री परसू कर लो, और उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो डेवलपर के नीज पर, और एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना लो, एक अपना रिज्यूमे बना लो। ठीक है, और अपनी टेक्निकल स्किल को डेवलप करो, यानी आपको प्रोग्रामिंग करते आनी चाहिए, आपको प्रोजेक्ट डेवलप करते आना चाहिए। और उसके बाद अपना नॉन टेक्निकल स्किल भी डेवलप कर लो। नॉन टेक्निकल स्किल डेवलप कर दो इसका मतलब लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर दो। व्यवहार करना शुरू अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो, यानी ऐसा नहीं है कि जाके आप उसके पैर दबा लो, ऐसी बात नहीं है।
अच्छे व्यवहार यानी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। ये सारी चीजें जो है वो आप ये सारी चीजें करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आऊंगा अपने एंड पॉइंट की तरफ, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि कुछ रेफरेंसेस हैं, लिंक्स हैं, और जॉब पोर्टल्स की बात करूं जहां पर आप जॉब ढूंढ सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वो रहेंगी आपकी नौकरी.com। नौकरी.com वेबसाइट आपने सुने होंगे, और इंडीड है, लिंक्डइन है। ओके, तो लिंक्डइन पर आप एचआर से कनेक्ट हो सकते हो जो कि इंटरव्यू लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स किसी कंपनी के। ठीक है, और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से जो है वो अपडेट रहो, और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल या फिर एक अच्छा सा आप नेटवर्क बिल्ड करो। तो थैंक यू गाइस, जो है वो यह सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का थैंक यू। और 1 घंटे मेरे साथ आपने रहे हो, उस सभी के लिए थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कमेंट सेक्शन पर मुझे लिंक बता दो कि किस तरह से यह सेशन आपको लगा। हाउ यहाँ पर मैं सिंपली लिख लेता हूँ, हाउ द सेशन इज। और सिंपली जाते जाते मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ इंटरनेट पर जाकर। ओके, हाउ द सेशन इज यहाँ पर सिंपली मैं लिख लिया हूँ, इसका जवाब आप दे देना तब तक कि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी वाली। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली नया स्क्रीन यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, इस तरह से शेयर। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सिंपली मेरे चैनल पर। मैं एज अ यूट्यूबर भी काम करता हूँ, यूट्यूबर काम करता हूँ यानी ये मेरा एक पैशन है। मैं कोडिंग पढ़ाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपको पसंद आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी चैनल को आप जो है वो फॉलो करो, या फॉलो करो यानी आपको अगर पसंद आता है तो फिर आप चीजें जो है यहाँ पर, मैं इसका लिंक जो है वो यहाँ पर डाल रहा हूँ, और ये चैनल जाकर आप जो है वो विजिट कर सकते हो, और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा कि अ, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल को भी विजिट करो। आपको पसंद आएगा, चीजें आपको समझ में आगे आ जाएगी कि किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। और भी सोशल लिंक्स है जो कि मैं आपको इस सेशन के बाद बता दूंगा, या फिर इन सारे सेशन से या फिर इन सारे दोनों प्लेटफॉर्म से आपको मेरे सोशल हैंडल्स के बारे में पता चल जाएगा। तो आई होप यह चीजें या फिर यह सेशन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। यह सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर आप जरूर बता देना। और यह सेशन को आप जो है आप जो है यह सेशन को सिंपली क्या करोगे, मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ ठीक है, ये सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक्सपीरियंस बताना मुझे, ताकि मैं और भी ऐसे सेशन आके आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज कर सकूँ आपके लिए। और इस सेशन में कुछ आपको सीखने मिला होगा, उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ। और और भी आगे वाले आने वाले वीडियोस पर या फिर आने वाले सेशन पर और नए टॉपिक को सीखेंगे हम, और नए टॉपिक को करेंगे। और यह सेशन कैसा लगा मुझे आप चैट पर जरूर बता देना। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ मैं यह सेशन से आपको कुछ न कुछ या फिर थोड़ा बहुत सीखने मिला होगा। मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उम्मीद लेकर तो नहीं आया था कि, लेकिन एक मोटो था मेरा कि लोगों को इंस्पायर कर सकूं, स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकूं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं। तो थैंक यू गाइस और यह सेशन ज्वाइन करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।